हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम? पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम टॉपिक। इसमें दो क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसमें आगे का क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना मत भूलना। ओके, देखो बिना टाइम के वेस्ट किए हुए शुरू कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। चेक करना है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, पहले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है दूसरे पॉलिनोमियल में। फैक्टर कब होगा? ये जब ये पी ऑफ टी है, ये जी ऑफ टी है। जी ऑफ टी से डिवाइड करते हैं पी ऑफ टी में, जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो फैक्टर होगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिख लो, पी ऑफ टी। टी क्यों लिखे? टी में पॉलिनोमियल है, ये इसका वेरिएबल टी है। पी ऑफ टी इक्वल टू 2t टू दी पावर 4 प्लस 3t क्यूब होगा ना, क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, और जी ऑफ टी कितना है? टी स्क्वायर माइनस 3। जी ऑफ टी से डिवाइड करना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल में, 2t टू दी पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। डिवाइड करो। डिविडेंड का पहला टर्म 2t टू दी पावर 4 है, 2t टू दी पावर 4। ठीक है, डिवाइड जिसे करते हैं उसका पहला टर्म क्या है? टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो टी इसमें 4 बार है, टी इसमें 2 बार है, तो 2 बार से 2 बार कट गया, टी 2 बार बच गया। क्या बचा? 2t स्क्वायर। जो बचा है वहां पे क्वेश्चन की जगह पे लिख देंगे 2t स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले निशान को देखेंगे, सिंबल को देखेंगे, सिंबल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद नंबरों का लेटरों को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, जो कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है, यहाँ भी प्लस है। प्लस में प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। माइनस और माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। सेम साइन वाला पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाला नेगेटिव, सेम साइन वाला और ये डिफरेंट साइन वाला नेगेटिव हो जाता है। कर दो। इसमें दोनों से करना पड़ेगा बारी बारी से। 2t स्क्वायर में पहले t स्क्वायर से करेंगे, 2t टू दी पावर 4, फिर इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6t स्क्वायर। कहाँ लिखेंगे? यहाँ भी लिखेंगे माइनस 6t स्क्वायर। क्या करते हैं? निशान को बदल देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये तो सेम चीज है, कैंसिल आउट प्लस माइनस। इसको ऐसे लिखो, नीचे कुछ नहीं है तो 3t क्यूब। अब प्लस 6t स्क्वायर में से माइनस 2t स्क्वायर को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? प्लस में से माइनस को घटाएंगे, प्लस वाला निशान लिखेंगे बड़ा है तो प्लस 4t स्क्वायर। टी स्क्वायर को एक बार लिखेंगे, 6 प्लस 6 में से माइनस 2 घटाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। बाकी को सेम एज इट इज फिर करो। इसका पहला टर्म 3t क्यूब, इसका पहला टर्म t स्क्वायर। डिवाइड कर दो, ये 3 बार, ये 2 बार, एक बार बच गया 3t प्लस 3t। इस 3t से दोनों में मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, 3t t स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3t क्यूब माइनस 9t हो जाएगा। इसके नीचे लिखेंगे, निशान को चेंज कर देंगे, प्लस
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये सेम चीज है। प्लस 3t² माइनस 3t प्लस 3t³ माइनस 3t³ कैंसिल आउट, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट, 4t² माइनस 12। अब इसका फर्स्ट टर्म 4t², इसका फर्स्ट टर्म t²। देखो क्या बचा, केवल 4 बचा है, इस 4 को यहाँ लिख लेंगे। अब दोनों से कर देंगे 4t² माइनस 12, निशान को चेंज करो, सेम चीज, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये फैक्टर है क्या, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर फर्स्ट polynomial is a factor of second polynomial because remainder है ना आंसर। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं समझना, चेक करना कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। अगर डिवाइड करेंगे पहले पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है, लेकिन इसके बाद वाला जो करेंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पहले इसको देख लो, इससे आसान है ये। देखो, on dividing x³ minus 3x² plus x plus 2 by the polynomial g of x, the quotient and remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx। gx निकालना, क्या क्या दिया है हमें, p of x दिया है, q of x दिया है, r of x दिया है, g of x निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलता है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। r ऑफ x क्या होता है, डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन ये इसकी डिग्री से आर एक्स की डिग्री छोटी होनी चाहिए, या आर ऑफ एक्स 0 इन होता है। डिवीजन को तो क्या बोलता है, तो देखो पी ऑफ एक्स लिख लो, पी ऑफ एक्स है तुम्हारे ये वाला x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, जी ऑफ एक्स का निकालना ही है, क्वोशेंट x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ये एक टर्म हुआ, ये अलग टर्म हुआ, प्लस माइनस टर्म को अलग करता है, इसको लेकर के पूरे को हम इधर लेके चले आएंगे, इक्वल से पहले लेकर आ जाएंगे तो निशान बदल जाएगा। पहले इसको लिख लो, देखो माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, और प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। इसको कर लो आगे, x³ माइनस 3x², देखो यहाँ पे x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। तो g ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो g ऑफ x से है वो डिवाइड के बाद ये इक्वल के बाद डिवीजन में हो जाता है, वो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में किसको डिवाइड करना पड़ेगा, x माइनस 2 से। इसे डिवाइड कर देंगे तो g ऑफ x निकल जाएगा। ठीक है,
कर लो। एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 एक्स माइनस 2, एक्स क्यू एक्स से डिवाइड करो, एक्स यहाँ देखो, एक्स क्यू इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म एक्स, 3 बार है x², दोनों में कर लो मल्टीप्लाई, एक्स क्यू माइनस 2x² हो जाएगा, निशान को चेंज कर दो, ये कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, -3x² प्लस 2x² माइनस x² प्लस 3x माइनस 2, देखो यहाँ इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, -x² में x का केवल -x बचेगा, इसमें कर लो, -x² मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, x इंटू 2x, गलत हो रहेगा, देखते हैं क्या हो जाएगा, प्लस 2x, निशान चेंज करो, ये हो गया प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये घट जाएगा तो x माइनस 2, और x माइनस 2 है कितने बचेगा, 1 से, x माइनस 2, निशान चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाएगा, कर लेना आगे, ठीक है, ये आया तुम्हारा g ऑफ x, g ऑफ x क्या आया, इसके नीचे लिख लेना, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, हेंस g ऑफ x इक्वल टू x² माइनस x प्लस आंसर, ठीक है, ऐसे करेंगे, समझ में आया, ये आप डिवीजन एल्गोरिथम लगा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, इधर उधर कर लेंगे, जैसे होगा p ऑफ x, इसको इधर ले आएंगे, निशान चेंज होता जाएगा, g ऑफ x जिसमें मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो g ऑफ x निकल जाएगा, x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे पॉलिनोमियल में, तो जो बचेगा क्वोशिएंट आएगा वही g ऑफ x होगा, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 5वां क्वेश्चन है, देखो, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरो, इसके 2 जीरो दे दिए हैं, ये पॉलिनोमियल कितने हाईएस्ट डिग्री है इसका, 4 डिग्री है, तो कितने जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, जिसमें 2 जीरो दिया है, 2 जीरो को निकालना है, 2 जीरो दिया है यानी क्वाड्रेटिक, 2 जीरो दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ठीक है, इस 2 जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फिर डिवाइड कर देंगे तो फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, जैसे x के पावर 4 है तो x² इंटू x² होता है, मान लो कि ये पूरा है, इन जीरो से ये आएगा और इससे ये हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, अल्फा और बीटा है ये, तो सिंस लिखेंगे 2 zeros are प्लस √2 एंड माइनस √2, ये अल्फा और बीटा का वैल्यू है, अल्फा क्या है माइनस ये बीटा क्या है, ठीक है, जब अल्फा और बीटा होता है तो क्या बन जाता है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाता है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर बनता है, ax² प्लस bx प्लस c का, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है ना, जब एक क्वाड्रेटिक ये जीरोज दिया रहता है तो ये जीरो x माइनस 0 और x माइनस अगला जीरो, उनका मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, ये फैक्टर हो जाता है, तो सिंस 2 zeros are इतना, देन x माइनस √2
अल्फा हुआ ये एक्स माइनस बीटा प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखो अल्फा की जगह पे ये है एक्स माइनस अंडर रूट टू हो जाएगा, बीटा की जगह पे ये तो माइनस यहाँ होगा ही, बीटा की जगह पे माइनस अंडर रूट टू, तो माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। आगे कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर अंडर टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, केवल 2 होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट टू इंटू अंडर टू स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू यानी अंडर रूट 4, इसका स्क्वायर 2 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, इस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, जो आया है फैक्टर उसको डिवाइड कर देते हैं दिए हुए पॉलिनोमियल से। 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसका 2x टू द पावर 4, इसका एक्स स्क्वायर, 4 बार x है, ये 2 बार x है, क्या बचा 2x स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे 2x स्क्वायर, कर दो मल्टीप्लाई 2x टू द पावर 4, फिर इसमें करेंगे तो माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 2 टू जब 4 माइनस 4x स्क्वायर, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर, निशान को चेंज करेंगे, ये सेम चीज है, कैंसिल आउट, इसके नीचे कुछ नहीं है, ऐसे लिखेंगे प्लस 4x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर को घटा देंगे, प्लस वाला निशान बड़ा है इसलिए हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फिर इसका फर्स्ट टर्म माइनस 3x क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, एक बार x बचा माइनस 3x, इसे मल्टीप्लाई कर लो माइनस 3x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 2 3 6x, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे चेंज कर लो निशान को, कैंसिल आउट, ये भी अपोजिट है, कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 2, देखो प्लस 1 बार ले जाएंगे, इसमें दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, निशान को चेंज कर लो 0। क्या हुआ, एक और क्वाड्रेटिक आ गया, हुआ कि नहीं हुआ, 2 जीरो दिए थे, एक क्वाड्रेटिक मिला, उस क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दिया पॉलिनोमियल में, एक और क्वाड्रेटिक आ गया, यानी ये और ये दोनों क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लीकेशन ही टोटल पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका 2 जीरो तो दिया ही था, इसका इससे 2 जीरो निकालना होगा, आगे इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाँ। डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स क्या है, जो शुरू में है ये पी ऑफ टी में है, नहीं वाला नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये होनी चाहिए इसके, देखो यहाँ पे ये वाला, ये पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स, लिख लो बाई डिवीजन एल्गोरिथम से।
क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स कितना था, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। जी ऑफ एक्स कहाँ कितना आया है, देखो ये पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, क्यू ऑफ एक्स कितना आया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। रिमाइंडर 0। देखो ये जो फैक्टर हुआ इसका, तो ये भी तो इसका फैक्टर होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्थ पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर जो जीरो दिया उनसे ये मिला है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आया है इससे 2 जीरो और निकल जाएंगे। इसको लिखे, इसको हम सॉल्व करेंगे, केवल इसको क्यू ऑफ एक्स को 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो निकालना है, क्वाड्रेटिक आ गया तो 2 जीरो इससे भी निकलेंगे। तो क्या करेंगे, स्प्लिट मिडिल टर्म, 3 है 2 है 1 है, क्या करते हैं 2 इंटू 1, और इसको पढ़े हो ना 9th में 10th में, 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 टर्म में हो गया। अब कॉमन क्या आएगा, देखो 2x स्क्वायर, 2x कॉमन आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे, केवल x बचेगा, ये 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों में सेम होना चाहिए ब्रैकेट में, x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग जीरो कर दो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा इक्वल के बाद तो 1, यहाँ पे 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। x का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया कि नहीं आया, 2 जीरो इससे निकल गए, चारों जीरो निकालना था, ऑल जीरो पूछा है, क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड ऑल जीरो, हैंस ऑल जीरोज आर, क्या कहा था, एक तो प्लस अंडर रूट 2, एक माइनस अंडर रूट 2, ये 2 निकला है 1 और 1/2 आंसर। ठीक है, तो बच्चों एक बार और समझा दूं, एक बार और फटाफट समझ लो। ऑल जीरोज पॉलिनोमियल सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री 4 टर्म है तो 4 जीरो आएंगे, इसमें 2 जीरो दे दिया, 2 जीरो को निकालना है। इन 2 जीरो जो दिया है, जो जीरो दिया है, उन जीरो की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। यहाँ देख लो, अगर अल्फा और बीटा दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये मिलता है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है ये क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा ये फोर्थ पॉलिनोमियल का, तो फोर्थ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिवाइड कर देंगे, क्वोशिएंट जो आएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही आएगा। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम ये हुआ। यहाँ देखो ये दोनों ही फैक्टर है इसका, इससे ये एक फैक्टर है इसका, तभी तो डिवाइड किए, इसे 2 जीरो तो दे ही दिया है, ऐसे 2 जीरो निकालना होगा हमें। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरोज निकालना है इसलिए इक्वल टू 0 कर लेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, चारों जीरो निकल जाएगा। तो बच्चों ये तो लेसन खत्म, इस टाइप जितना टाइप था लगभग मैंने उतना करा दिया है। अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो आगे वाले लेसन हम लोग तीसरा लेसन पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, बहुत आसान लेसन, ये भी तो आसान ही था, पहला वाला भी था आसान था, अभी तक तो आसान ही पढ़ रहे हैं।
आगे सब आसान होगा। जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत तुम लोग बोलना, ठीक है? ओके, क्या करना है? शेयर करना, कमेंट करना, कर दो, अभी करो। हाँ, सब्सक्राइब कर लो, चैनल नया है। कमेंट करना, शेयर करना, कर देना। कहाँ से देख तो वीडियो ये भी बताना, ठीक है? किस स्टेट से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, उस जगह का नाम क्या है, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।